क्रिसमस की रात क्यों बरसे अमेरिका के बम। नाइजीरिया में आईएसआईएस पर ट्रंप का सबसे सख्त हमला। जी हां, क्रिसमस की रात नाइजीरिया में हालात अचानक युद्ध जैसे हो गए। अमेरिका के मिसाइल और बम आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़े। इस कार्रवाई की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने नाइजीरिया के भीतर आईएसआईएस के अड्डों पर शक्तिशाली और घातक हवाई हमला किया है। इस हमले के पीछे की वजह, समय और संदेश तीनों बेहद स्पष्ट बताए जा रहे हैं। 25 दिसंबर 2025 की रात अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित सोकोटो राज्य में आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी अफ्रीका कमांड के अनुसार यह एयर स्ट्राइक आतंकियों के कैंपों पर की गई, जिसमें कई आईएसआईएस लड़ाके मारे गए। हालांकि मारे गए आतंकियों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। अमेरिका का दावा है कि इस कार्रवाई में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा और यह हमला नाइजीरिया सरकार की सहमति और साझा रणनीति के तहत किया गया। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो क्लब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, आज रात मेरे आदेश पर अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर घातक हमला किया। वे ईसाइयों को मार रहे थे, अब उन्हें नतीजा भुगतना होगा। ट्रंप ने आईएसआईएस को आतंकी कचरा बताया और चेतावनी दी कि यदि ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका आगे भी ऐसे हमले करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमला क्रिसमस की रात ही क्यों किया गया। इसके पीछे ट्रंप प्रशासन की रणनीति और सियासी संदेश दोनों जुड़े हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे पवित्र त्योहार है और ट्रंप इसे एक प्रतीकात्मक तारीख के रूप में देख रहे थे। उनका मानना है कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन जानबूझकर ईसाइयों को निशाना बनाते हैं, खासकर त्योहारों के आसपास। ऐसे में क्रिसमस की रात हमला कर अमेरिका ने यह संकेत दिया कि वह दुनिया में ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। नवंबर 2025 में ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया था कि जरूरत पड़ी तो सहायता रोकी जाएगी या सीधे कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस की रात किया गया हमला उसी चेतावनी का अगला और आक्रामक कदम माना जा रहा है। पिछले महीने ट्रंप ने पेंटागन को नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए सैन्य विकल्पों की योजना बनाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी ऐलान किया कि ईसाइयों के खिलाफ हत्या और हिंसा में शामिल नाइजीरियाई लोगों और उनके परिवारों के वीजा पर पाबंदी लगाई जाएगी। नाइजीरिया में सक्रिय आईएसआईएस का अफ्रीकी स्वरूप आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध कुख्यात आतंकी संगठन बोको हराम से भी रहा है। यह समूह मुख्य रूप से उत्तरी नाइजीरिया में सक्रिय है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में ईसाई बहुसंख्यक हैं और आईएसडब्ल्यूएपी पर ईसाई गांवों पर हमले, हत्या, अपहरण और जबरन धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। नाइजीरिया सरकार का कहना है कि देश में हिंसा धार्मिक नहीं बल्कि आतंकी और स्थानीय संघर्षों से जुड़ी है, जिसमें सभी समुदाय प्रभावित होते हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन सीधे तौर पर ईसाइयों पर अत्याचार मानता है और इसी आधार पर उसने सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया है। क्रिसमस की रात नाइजीरिया में किया गया यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर दिया गया सख्त राजनीतिक और धार्मिक संदेश भी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईसाइयों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ वह समय, स्थान और सीमा की परवाह किए बिना कार्रवाई करेगा और यह लड़ाई अब और तेज हो सकती है।